एक और थे, उन्होंने कहा मेरे तो दर्द सा मार रहा है भाई। उनको कोई बहाना लगता है जाने का, पान की मार रहा है, ऐसा कुछ खतरनाक सा दर्द है। तुरंत उन्होंने आसन लगाया, श्री अरदास श्री अरदास श्री, स्वामी जी का ध्यान किया और नाम जाप कर रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। हाँ भाई, ठीक हो ना हो जो होगा दे। श्री अरदास श्री अरदास। और भैया सुनो, केदार नाम रोक के उन्होंने कहा, भैया सुनो, मेरे से भैया कोई गलती हो गई, सीधे साधे बाबा ब्रजवासी, कोई गलती हो गई हो माफ करना भाई। सबको प्रणाम किया, सबको माफ करना भाई, मेरी कोई भी किसी की कोई गलती, भूल चूक, शब्दों में कोई गलती, क्रिया में कोई गलती, मुझे माफ कर देना। अब हम जा रहे हैं स्वामी जी महाराज के पास। धीरे धीरे नहीं, जोर से श्री अरदास श्री अरदास श्री अरदास कहते कहते सबके देखते देखते सबके बीच में चले गए। धन्य है ऐसे ऋषिक जैन। इस शरीर की माता जी, उनका क्या बताएं, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। श्री अरदास नाम जाप करते हैं, कभी श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, श्री अरदास, बड़ा मंत्र निज मंत्र बैठ के। तो बीमार थी, हॉस्पिटल में रही कछु 8 दिन। डॉक्टर ने कहा महाराज जी ने अब इनकी सेवा कर लो, इनका बचना मुश्किल है, अब सेवा जो हो जाए सो ठीक है। बोल बंद हो, अस्पताल में भी बोलना नहीं हुआ। वो 8 दिन हॉस्पिटल में रखी रामकिशन मिशन में। इसके बाद में वहाँ रज और जल चरणामृत ये सब, थोड़ा थोड़ा कीर्तन और वो सब उनको सुनाते रहे। बोल तो नहीं रही थी पर फिर भी कानों में तो आवाज जा ही रही। ये प्रयास रहना चाहिए सबका, अगर सच्चे हितैषी हैं तो अपने न किसी निजी के, उनको कीर्तन, रज, चरणामृत हैं, कभी कभी छवि के दर्शन, जो भी ये अवश्य कराते रहो। पूरे जीवन की सेवा अंत में मिल जाएगी, सेवा का सब सब कुछ ये कराते रहो। उनको बिहारी बिहारी के चरणों में उनके मन को अटकाते रहो, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो उस वहां से बोला चाली तो नहीं हुई, डॉक्टरों ने ले आए यहाँ। तो यहाँ जो है 8 दिन 7 दिन करीब, तो 3 दिन के बाद में रोजाना कीर्तन करा मैं कीर्तन सुनने को मिले, उनके पास ही करा प्रणामृत जो रस जो भी सेवा। 3 दिन के बाद यहाँ रहने के बाद बोलने लग गई। डॉक्टरों ने मना कर दिया था और नहीं बोले, वो बोलने लगे। मैंने कहा स्वामी जी की कृपा, बोलने लगी। फिर हम कि मैया आप जो है आओ, इधर उधर से बिल्कुल मन को हटा लो, मैं से भी हटा लो, कि पुत्र मोह न हो और किसी अन्य, आप सब जगह से, क्योंकि छोरी वृंदावन में ही है, सब सब इसी सब जगह से ये पुत्री भाव से इस भाव को, और स्वामी जी के जन है सभी इस भाव से। तो ये सत्संग स्वयं विज्ञ थी, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है, ये मोहजाल बड़ा होता है। तो ऊपर से कुटिया से उतर के जमुना जी गया, जमुना जी से जल्दी आके मैया के पास बैठ गया। थोड़ा ही बैठता था रोजाना, लेकिन उस दिन स्वामी जी ने क्या रुचि दी, और सबको भेजता रहता, मैं अपनी किसी न किसी उनमें लगा रहता, थोड़ा सा बैठता। लेकिन उस दिन मैया को सत्संग सुना रहा हूं बैठ के, मैया के सहारे ही मूड़ी पे, और 1.5 घंटा सत्संग उनको। मैंने मैया अब तुम भजन से और
स्मरण से मन को इधर उधर मत हटाओ। अनेक प्रकार की सत्संग चर्चा करके स्वामी जी की, तो उनके मन को, मन की अब तो स्थिति कुछ ऐसी लग रही डामाडोल सी, और मैंने की तू प्रार्थना करती रहे। हाँ, मैं साखियों को बोलती रहती हूँ और कुंज भी ऐसी अरदास नाम जाप करूँ, यही बार बार यही करते हैं साखी। हाँ, बिगड़ी लें संभार के मेरी कुंज बिहारी, ये 5-6 साखी इनको। और मैया को ये सब याद थे, सुंदर रज तिलक बार रोज 4 बजे बोलती। पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शरीर के पिताजी बचपन काल से ही भक्ति संपन्न, बाद में तो साधु हो गए, तो उनसे ही सुन सुन के सब याद हो गया। वो पाठ करते, वो सुन लेते, हमको भी याद हो गए उनकी कृपा से। तो सुंदर रज तिलक भाल बांकी भ्रगुटी विशाल रत्नारे, ये 4 बजे ही बोलने लग जाती हूँ भैया, यानी धन्य है। तो बैठे हम सारे, मैंने कि भैया साखी बोल रहे हैं, अब बोल के बताइयो। बिगड़ी लें सब शुरू कर देने। मैंने कि तो तेरा कुछ खांसी फांसी सी कुछ अटकाव सो है रो है, थोड़ी अदरक और शहद और कफ फप को फाड़ देता है, तो ये ले लेना एक। मैं चाय बनवा रहे हैं दूध, भैया के दूध की, ये ले लीजिए। तो अदरक और शहद दिया, और उससे थोड़ा राहत मिली गले में। फिर कुंज विहारी शेर साखी बोल रहे हैं, श्री कुंज विहारी शेरदास श्री कुंज, और फिर प्रार्थना कर रही है, हे लाडली जो अब तो ले लो। आंसू भर के मुझे भी लगा मैया को अब कष्ट है कुछ शरीर में, कष्ट था ही, कई दिन से बिल्कुल पड़ी हैं, खान पान भी ना के बराबर है, कुछ है नहीं, कुछ चाय वाय पी लें तो पी लें, 15 दिनों से ऐसा ही चल रहा है, केवल ने का थोड़ा बहुत जल बस, और क्षणामृत बस, इतना ही तपस्या हो गई। ऐसी प्रार्थना रो रो के कर रही। प्रिया जी अब सहन नहीं हो रहा है, अब तो प्रार्थना ये साखी बोल के आप अपने चरणों में ले लो। हमारा भी हृदय कोई बेहवल हो गया मैया की प्रार्थना को सुने। मैंने कहा मैया को कष्ट कष्ट हो रहा है, रो रो रही। प्रार्थना करके हमने भी स्वामी जी महाराज से, हे महाराज आप ही लाड़ लीजिए, आप सम देख लो। आप वहां बैठे बैठे वो प्रार्थना करके फिर रो रो के प्रार्थना करिए, और फिर कुंज विहारी शेरदास कुंज विहारी शेर ऐसे बोल, और ऐसे मेरी तरफ ऐसे दृष्टि, और चली गई। कुंज बिहारी शेरदास कहते कहते चली। उनकी भैया तो चली गई। मैं फिर तुरंत बुलाया, कीर्तन शुरू करो फटाफट कीर्तन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्यामा कुंज बिहारी शेरदास बीठल कीर्तन शुरू करवाया तुरंत ही। नहीं, रोना धोना मत, किसी तरीके से रोने से कुछ नहीं होता है, कीर्तन करो, ये लाभ है सबको। अब रोने वाले तो रोते ही हैं भैया, ये एक होता है, लेकिन कीर्तन से लाभ होता है, रोने से नहीं। रोने से हानि होती है मरने वाले को, ये शास्त्र कहता है रोने से हानि होती है उसको। कीर्तन करेंगे उसको बहुत लाभ है। चरणामृत रज, ये रज और चरणामृत तो दिया ही था, तभी थोड़ा शहद भी दिया था और वो दिया, कप की वजह से नाम गुण चल रहा है। हम तो इस तरीके की स्थिति से ऐसे उसमें बराबर, ऐसा हम सोच ही नहीं सकते कब ऐसे चली जाएगी। पहले मौन थी कम से कम 10 दिनों से, 10-12 दिनों से, जब तो अब बोल भी रही थी मैंने अब तो ठीक हो जाएगी, लेकिन बोलते बोलते और जो है शरीर शांत हो।
हमारी तरफ से दृष्टि ऐसे हसन मुद्रा में कुछ ऐसे, अरे मिनट की मैया चली गई। सब इकट्ठे भई, को कीर्तन भजन सब सबको रोने धोने चुप किया। तो हमने ऐसा देखा, मैंने की ऐसी कृपा, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। हमने तो समझा ये श्री हरिदास जो नाम है, जो ये ऐसा अद्भुत दयालु है, कोई इसको पकड़ ले, जो सिद्धों की स्थिति नहीं होती है वो स्वयं होने लगती है। ये अनुभव किया है। ये वृंदावन धाम रजरानी की कृपा, रसिकों के दर्शन, बिहारी जी महाराज के दर्शन, यहां अपने आप ये अनुभव किया है। बड़ा जबरदस्त अनुभव किया इस बात का। इस नाम को प्राण धन बना ले, श्री हरिदास नाम ने अमृत शव मंत्रन को सा। तो सभी मंत्रों का सार स्वरूप श्री हरिदास नाम है।